भारत ने भी सोचा कि अगर दोस्त तो उससे तो दुश्मन भले, और ये सोच के हमने कहा कि हम बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर हमको करार दिया जा रहा था चीन से लड़ाने के लिए, तो अगर ये अमेरिका हमारे साथ ऐसी दुर्गति करेगा तो फिर तो साहब हमको भी अपना जो है फायदा देखना होगा, और हमने ये थॉ के लिए हामी भर दी। उस वक्त भी बड़ा बवाल हुआ साहब, बहुत बवाल हुआ कि क्या हम चीन पे विश्वास कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन, कैन वी ट्रस्ट चाइना? देखिए साहब, चाइना ने 1950 में कहा था कि वो तिब्बत पे हमला नहीं करेगा, उसने किया। 1962 में तो साहब हम पे हमला कर दिया, लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में, सब जगह। और मतलब चीन की विश्वसनीयता तो जीरो से भी निम्न स्तर पे थी। फिर बाद में राजीव गांधी और देंग जाओपिंग के टाइम में जब अगेन दोनों देशों के राष्ट्रहित में था कि हम आपस में सुलह करें, हम आपस में टेम्पररी समझौता करें, चीन उस वक्त चाहता था हाइड योर कैपेबिलिटीज, बाइड योर टाइम। भाई अपने वक्त का इंतजार करो और अपनी जो ताकत को है उसको छुपा कर रखो। तो उस टाइम में चीन ने हमसे बातचीत जो है वो प्रेफर करी, और ये जो है पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अकॉर्ड वगैरह हुए जो कई दशक चले, अभी हाल में जाके टूटे हैं वो। तो क्या हम चीन को ट्रस्ट कर सकते हैं? सब लोगों ने बोला साहब ट्रस्ट बट वेरीफाई, कि चीन ने जो विश्वासघात किया है पहले, विश्वास हमारा तोड़ा है, पीठ में छुरा घोंपा है, वो इतनी जल्दी तो हील नहीं होगा। इतनी जल्दी तो साहब उसमें वो जो है दरार जो पड़ चुकी है वो जुड़ेगी तो नहीं। टाइम देना पड़ेगा। वील हैव टू वेट एंड वॉच। इस वेट एंड वॉच के चलते अब हमने जो है साहब वहां पे देखा कि कुछ देर के बाद चीन ने 5 साल से जो भारतीयों का पिलग्रिमेज कैलाश मानसरोवर में रोक रखा था वो उन्होंने फिर से खोल दिया। हमको लगा ये बड़ा अच्छा साइन है, यानी एवरीथिंग वाज गोइंग नॉर्मली, एवरीथिंग वाज गोइंग वेल। यकायक चीन ने साहब एक जो है एटम बम फोड़ दिया। क्या धमाका किया साहब? चीन ने एक अनाउंसमेंट करी दिसंबर के महीने में, दिसंबर के आखिर में पिछले साल के, कि साहब हम जो है दुनिया का सबसे बड़ा डैम, उनके 3 गॉर्जेस डैम से भी बड़ा डैम जो है वो हम बना रहे हैं यारलुंग सांगपो, यानी जो ब्रह्मपुत्र जो तिब्बत में बहती है उसको यारलुंग सांगपो कहा जाता है। और यारलुंग सांगपो के जो बड़ा भारी मोड़ है जहां वो मुड़ती है अरुणाचल प्रदेश में आने के लिए, वहां पे हम दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाएंगे। ये यकायक डैम बनाने की क्या सूची? कोई 86,000 डैम है साहब चीन के अंदर, और 386 गीगावाट्स वो हाइड्रो पावर पैदा कर रहा है। इससे ज्यादा हाइड्रो पावर और कोई देश, यानी अमेरिका, रूस, कनाडा कंबाइंड इतनी हाइड्रो पावर नहीं है जितनी की चीन जनरेट कर रहा है। तो यकायक ये 3 गॉर्जेस डैम से भी बड़ा डैम बनाने का ये ख्याल क्यों आया? बात बड़ी सीधी है साहब। चीन का जो यूनान प्रांत है वहां पानी की बहुत त्राहिमाम हो रहा है, पानी उसका खत्म हो गया है। यांगसी की यांग नदी तकरीबन सूख रही है, और भी उसकी नदियां जो हैं वो सूख रही हैं। तो अंदाज लगाया जा रहा है कि चीन चाहता है कि वो यारलुंग सांगपो का पानी, ब्रह्मपुत्र का पानी, वो टनल से ले जाके गॉर्जेस डैम बना के बड़ा भारी पॉन्डेज करके वो टनल से ले जाके वो यहां से ले जाएगा क्या कहते हैं यूनान। और यूनान का रास्ता कोई बिल्कुल सीधा डाउन तो नहीं है ना साहब, वो अप डाउन है। तो जहां आपको अप करना पड़ेगा तो पानी को चढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर चाहिए। और वो तो कितने लाख
किलोवाट की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर वो वहां पे जनरेट करने की कोशिश कर रहा है, ताकि वहीं से जो पावर जनरेट होगी उससे ये पानी को चढ़ा के उतार के जैसे भी ले जाना है यूनान तक पहुंचाया जाएगा। अरे साहब 10 से 15 साल लगेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर, और एक बार ये प्रोजेक्ट बन गया तो चीन के पास एक कंट्रोल होगा कि कितना पानी कहां जाता है। ठीक है साहब, अगर चीन चाहे तो आपके जो सूखे में पानी बंद कर दे, और जो बाढ़ का समय है तो अपना डैम खोल दे और तबाही मचा दे पूरी ब्रह्मपुत्र वैली में। और भारत जो लोअर रिपेरियन स्टेट है, बांग्लादेश जो लोअर रिपेरियन स्टेट है, वहां तबाही मचा दे साहब, तबाही मचा दे। तो दुनिया तो हिल गई ये सुनकर, और खासकर इसकी टाइमिंग सुनकर। अभी तो साहब आप बात कर रहे थे कि हम आपस में जो है थॉ करेंगे, रिलेशंस ठीक करेंगे, हम दोनों के राष्ट्रहित में है कि हम अपने रिश्ते ठीक करें, हम पे दबाव और जगह से पड़ रहा है तो हम क्यों आपस में लड़ते भिड़ते रहे ऐसे टाइम पे। लेकिन उसके बाद सडनली वोल्टे फेस अबाउट टर्न, और ये डैम की अनाउंसमेंट हमारे ठीकरा फोड़ दिया हमारे सर पे। अब साहब ये डैम के चलते बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही है। मेकोंग पे नदी पे चीन ने डैम बनाया और तबाही मचा दी वियतनाम में, लाओस में, कंबोडिया में, जो डाउनस्ट्रीम कंट्रीज थी मेकोंग के। वो सूखे में वो पानी रोक लेता है, वहां तो भयंकर प्रॉब्लम क्रिएट करता है डाउनस्ट्रीम रिपेरियन स्टेट्स में, और जैसे बरसात अरसात आए तो वो पानी छोड़ देते हैं साहब, और तबाही जो है वो दुगनी तिगनी चौगनी हो जाती। तो हमारे भारत में भी एक तबका है जो कह रहा है कि नहीं साहब ये जो है इतना हमको नुकसान नहीं होगा यारलुंग सांगपो पे 3 गॉर्जेस से भी बड़े डैम का। क्यों नहीं होगा साहब? उनका कहना यह है कि जो ब्रह्मपुत्र का ज्यादा पानी जो भारत में आता है वो ज्यादातर भारतीय क्षेत्र से ही, कोई तकरीबन 60-70% जो पानी है वो भारतीय नदियों से, सहायक नदियों से जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, उनसे आकर वो ब्रह्मपुत्र में मिलता है। तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं साहब, इतना आसान नहीं है कि कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने बताया, प्रॉब्लम आती है लीन सीजन में। गर्मी में तो जो तिब्बत के ग्लेशियर हैं वो पिघलते हैं और पानी ही पानी आता है, ठीक है। मानसून में वो पानी और भी बढ़ जाता है, लेकिन जब विंटर आती है तो ग्लेशियर्स का जो पिघलाव है वो कम हो जाता है, एज इट इज पानी कम आता है। अगर आप डैम खड़ा कर दें साहब उस टाइम पे, तो नीचे का पानी तो वहां तो सूखा पड़ेगा साहब, अकाल पड़ेगा ब्रह्मपुत्र के इलाके में। तो ये जो विंटर सीजन की लीन फ्लो है वो खतरनाक है, क्योंकि वो नीचे में तबाही मचा सकता है। और मॉनसून तो फिर मॉनसून है ही साहब, और उस वक्त उनके भी डैम्स पे प्रेशर पड़ा तो वो अपना डैम खोल देंगे, सारा अपनी बाढ़ का पानी यहां भेजेंगे, डबल यहां पे जो है तबाही का आलम आपको आसाम में दिखेगा, बांग्लादेश में दिखेगा। मेकोंग में ये हो चुका है, ट्रेलर हमारे सामने है। एक और साहब बड़ी ही पेचीदी प्रॉब्लम है, ठीक है। ये जो हिमालयन क्षेत्र है ये साइस्मिकली बहुत सेंसिटिव क्षेत्र है। 1950 में यहां पे 8.5 रिश्टर स्केल का भूकंप आया था तिब्बत के अंदर, और ऐसे ही जान माल की नुकसानी हुई थी, लाख लोग के ऊपर जो है वो मारे गए थे। अभी साहब कुछ दिन पहले एक और 7.2 रिश्टर स्केल का अर्थक्वेक आया है उनके सिचुआन प्रोविंस के अंदर, ये यहां तिब्बत के अंदर, और उसमें कोई 160 लोग मारे गए हैं। किस्मत अच्छी थी कि वो ज्यादा आबादी का इलाका नहीं था, बस 160 मारे गए, 200 के ऊपर घायल हुए। तो ये बड़ा खतरनाक है। अगर आप ऐसे इलाके में बड़े बड़े मैसिव डैम्स बनाएं, बड़ी बड़ी लाखों टन्स की पॉन्डेज क्रिएट करें,
तो वो सेंसिटिव फॉल्ट जोन पे प्रेशर डालेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भारत ने जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ वाटर वार शुरू की थी, देखिए कि उसके ही अपने गले पड़ गई है। भारत ने पाकिस्तान के चनाब में इतना पानी छोड़ा था कि हमारे यहाँ पंजाब के सारे खेत दोस्तों पानी से भर गए। सिंध में जब पानी पहुंचा तो वहां पर तबाही हुई। जब तक ये पानी समुद्र में नहीं पहुंचा था, पाकिस्तान में तबाही हो रही थी, सिर्फ और सिर्फ भारत की वजह से, क्योंकि उन्होंने डैम का पानी खोल दिया था जब बारिशें ज्यादा हुई थी। और अब देखिए कि दुनिया का सबसे बड़ा डैम चाइना ने बनाना शुरू कर दिया है और दोस्तों सीधा इनके ऊपर अगर वो ब्रह्मपुत्रा को छोड़ देता है, इतना बड़ा डैम है कि दोस्तों अगर वो एक बार में छोड़ देगा तो भारत पूरा डूब जाएगा। इतना ज्यादा उसमें पानी स्टोर हो सकता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम है। दोस्तों आपको भी पता है कि ये डैम किस जगह पर बन रहा है? ये है दुनिया का अर्श जिसे कहते हैं तिब्बत। दुनिया के बड़े बड़े ग्लेशियर इसमें मौजूद है और दोस्तों जब गर्मियां होती है तो लाजमी बात है इतना ज्यादा पानी आता है ग्लेशियर मेल्टिंग की वजह से। और आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर पहले से डबल और ट्रिपल मिकदार में पिघल रहे हैं। तो अब ये जब पानी आता है तो लाजमी बात है आगे आएगा तो यहाँ पर बांध उसे रोक देगा, लेकिन जब ये ऊपर हो जाएगा, एक फ्लो से ज्यादा हो जाएगा, तब चाइना छोड़ेगा। आगे पूरा का पूरा इंडिया डूबने वाला है। और दोस्तों चाइना आगे क्या कर रहा है, जब ये पानी बांग्लादेश पहुंचेगा तो वहां पर फिर चाइना चिकन नेक के बांग्लादेश वाले इलाके में एक बड़ा डैम बना रहा है जो इस पानी को वहां पर कंट्रोल कर देगा। यानी बीच में भारत की कुटाई हो जाएगी खूब तरीके से। यानी चाइना दोस्तों वो ही कर रहा है जो भारत करता था। ब्रह्मपुत्रा पर पहले भी इंडिया ने एक बांध बनाया हुआ था और दोस्तों वो पानी छोड़कर बांग्लादेश को तबाह कर रहे थे। इस बार आपको पता है शेख हसीना जब वहां से भागी है तो भारत ने बदला लेने के लिए ये किया कि उन्होंने बांध खोल दिया था और पूरा बांग्लादेश पानी में डूब गया। अब ये हो रहा है कि बांग्लादेश ने भी एक बड़े डैम का इफ्तिताह कर लिया है। चाइनीज कंपनियां हैं वो ऐसा डैम बनाएगी जिसमें पानी सारा स्टोर किया जा सके और बांग्लादेश को पानी वाले अजाब से बचाया जा सके। यहाँ तक पाकिस्तान की बात है तो दोस्तों हमारे यहाँ चनाब पर डैम बन रहे हैं, हमारे यहाँ काम चल रहा है और इंशाल्लाह पाकिस्तान भी डैम बना पाएगा। आपको पता है हमारे यहाँ भी एक बहुत बड़े डैम का इफ्तिताह होने वाला था, लेकिन यहाँ पर नौशहरा और पेशावर के लोग वहाँ पर पाकिस्तान के दोस्तों इस मंसूबे के खिलाफ खड़े हो गए थे एक बला वजह, और वहाँ पर कालाबाग डैम रुक गया था। डैम नहीं बनेंगे तो पाकिस्तान की हालत यही रहेगी। तो ये लोग फिर रोना धोना शुरू कर देते हैं। दोस्तों आप देखिए कि जनरल बख्शी आज कितना रो रहा है। वजह साफ है कि जो वाटर वार आपने पाकिस्तान और बांग्लादेश पर थोपी थी वो आज आपके ऊपर आ गई है। इसी कहते हैं कर्मा लोड कर आता है।